एक ज्ञानी में झगड़ा हो गया। ध्यान से सुनिएगा, एक भक्त में और एक ज्ञानी में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का? भक्त ने कहा कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। तो ज्ञानी कहने लगा कि चलो जाओ यहां से, सबसे ज्यादा प्रेम भगवान हमसे करते हैं, ज्ञानियों से। भक्त ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम भगवान हमसे करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। तो ज्ञानी और भक्त में इसी बात की बहस होने लगी, झगड़ा चलने लगा। ज्ञानी कहने लगा सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, भक्त कहने लगा सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। तो दोनों में झगड़ा चला, बहुत झगड़ा, वो खत्म ही नहीं हो रहा था झगड़ा, बहस हो रही थी बस, एक दूसरे से बस यही लगे हुए थे। एक कहता है मुझसे ज्यादा प्रेम करते, दूसरा कहता है मुझसे ज्यादा प्रेम करते। फिर दोनों ने विचार किया कि काम करते, भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, इस बात का निर्णय, न्याय अगर कोई कर सकता है तो वो स्वयं भगवान है। क्योंकि हम तो ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे और हल कोई निकलेगा नहीं, उत्तर कोई मिलेगा नहीं, समय और बर्बाद हो जाएगा। तो एक काम करते, भगवान के पास चलते हैं, भगवान इसका कोई ना कोई उत्तर निकालेंगे, भगवान ही न्याय करेंगे। तो दोनों भक्त और ज्ञानी भगवान के मंदिर में गए, भगवान के पास। भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु अब आप बता दो, अब हम दोनों में से ज्यादा किससे प्रेम करते हो? ज्ञानी बोला प्रभु आप तो मुझसे ही प्रेम करते होंगे, मुझे पता है। अरे ये मानता ही नहीं, जबरदस्ती कहने लगा कि मुझसे प्रेम करते, मुझसे। आप कोई भक्त से प्रेम करते हो क्या? उसको ज्ञानी नहीं है तो क्या प्रेम करोगे? आप तो ज्ञानियों से प्रेम करते हो। भक्त कहने लगा नहीं नहीं प्रभु, यूं भले ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, पर हैं तो आपके भक्त ही, तो आप हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और दोनों फिर भगवान के सामने झगड़ा शुरू करने लगे, फिर बहस शुरू कर दी। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, मेरे सामने ऐसे झगड़ा मत करो, अब मेरे पास आए हो भैया तो मेरी तो बात सुनो पहले। दोनों बोले हाँ प्रभु बताओ आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? तो भगवान ने कहा कि देखो भैया अब इस बात का निर्णय तो क्या होगा, पर हाँ एक बात बताऊं क्या? भगवान बोले कि जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। भगवान क्या बोले कि ज्ञानी क्या है? ज्ञानी को मैं क्या समझता हूं? ज्ञानी मेरी आत्मा है। और जब ज्ञानी को आत्मा कह दिया भगवान ने, अपनी आत्मा की उपाधि दे दी, तो भक्त का मुंह इतना सा हो गया, लटक गया मुंह उसका, नीचे गर्दन कर ली, आंख में आंसू आ गए कि अब भगवान ने ज्ञानी को आत्मा कह दिया तो फिर मुझे तो कोई छोटा ही पद दिया होगा। नीचे गर्दन करके वहां से जाने लगा। भगवान बोले अरे आगे भी तो सुनो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। भक्त ने कहा क्या सुनो प्रभु, हो गया अब सुन तो लिया, ज्ञानी को आपने आत्मा कह दिया तो मुझे तो कोई छोटी मोटी जगह ही स्थान मिला होगा, मैं समझ गया आप ज्ञानी से ही ज्यादा प्रेम करते हो। भगवान बोले नहीं आगे भी तो सुनो। क्या? भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी व्यक्ति तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त भक्त मेरा परमात्मा है। भगवान कहते ज्ञानी मेरी आत्मा है लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है, भक्त के अधीन तो मैं भी रहता हूं। और दोनों में जब तो वो भक्त बड़ा प्रसन्न हो गया कि वाह वाह भगवान, मैं तो सोच रहा था कि आपने छोटा मोटा ही स्थान दिया होगा, छोटा मोटा पद दिया होगा, पर आपने परमात्मा कह दिया, मुझे बड़ा प्रसन्न हो गया। तो आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से हो सकता है, बाकी संसार में किसी से नहीं हो सकता। और ये ज्ञान जिसको हो जाए उसी को आनंद मिलता है, उसी को आनंद कहते हैं। आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद कोई चीज नहीं है, आनंद स्वयं भगवान कृष्ण है, भगवान का नाम ही आनंद है। साधारण व्यक्ति से पूछो आप कि तुम्हारी नजर में आनंद क्या है, तो साधारण सा व्यक्ति बोलेगा कि रुपए पैसे का नाम आनंद है।
जिनको नहीं पता, जिनको ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसी बात करेंगे कि रुपए पैसे में आनंद है। कोई कहेगा कि पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहने में आनंद है। कोई कहेगा कि बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, उसमें आनंद है। कोई कहेगा कि बढ़िया एसी कमरों में आराम करो, उनका नाम आनंद है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब का नाम आनंद नहीं है। सोना चांदी रुपए पैसे का नाम आनंद नहीं है। बड़े बड़े ऐसी कमरों में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। तो फिर आनंद क्या है? कहा कि आनंद तो अंदर का विषय है, बाहर आनंद नहीं है संसार में। आनंद स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान कृष्ण आनंद है। और जो आनंद हमें भगवान की कथा सुनने में आता है, जो आनंद हमें भगवान का भजन गाने में आता है, जो आनंद हमें भगवान का कीर्तन करने में आता है, वो आनंद संसार की वस्तुओं में है ही नहीं। इसीलिए आनंद केवल कथा में है, आनंद केवल भगवान के चरणों में है। बाकी संसार में आनंद नहीं है। आप संसार में आनंद को ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। और देखो, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी चीज में आनंद आना और किसी चीज में मजा आना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी में आनंद आना और किसी में मजा आना। अब मजा किस में आता है और आनंद किस में आता है? तो कहा कि आप कोई एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे आप कोई मूवी देखने गए, कोई पिक्चर देखने गए, घूमने फिरने गए, पिकनिक मनाने गए परिवार के साथ में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, कोई मूवी पिक्चर देखने गए। जब आप वो मूवी देखकर आओ और आपसे कोई पूछे कि वो पिक्चर कैसी लगी या वहां गए थे तो कैसा लगा, तो आप क्या कहोगे? आप तो यही कहोगे कि बड़ा मजा आया। ये थोड़ी कहोगे कि बड़ा आनंद आया, क्योंकि मूवी में तो आनंद है ही नहीं। मूवी में तो मजा है, आनंद नहीं है। देखो, मजा किस में आता है, आनंद में आपको फर्क बता रही हूं, ध्यान से सुनना। मजा आपको मूवी देखने में आ सकता है, संसार के लोगों के साथ आपको मजा आ सकता है, घूमने फिरने में आपको मजा आ सकता है, आनंद नहीं आ सकता।